प्यारे नाजरीन, मैं आसिया नजारुल आपका अपना आसिया नजारुल चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। तो प्यारे नाजरीन, आज हम 7 ऐसी गलतियां जो टॉयलेट की होती हैं, जो घर में छोटी छोटी गलतियां इंसान करते हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आइएगा, वीडियो में पूरा बने रहिएगा और समाप्त कीजिएगा। मेरे प्यारे अजीजों, भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसे लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये छोटी छोटी गलतियां घर की बरकतें खत्म कर देती हैं, बीमारियों का सबब बनती हैं और बाज वक्त अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का भी सबब बन जाती हैं। ये टॉयलेट के साथ इस्तेमाल करने की 7 बड़ी गलतियां जिनसे हमें बचना जरूरी है। तो आइएगा, वो कौन कौन सी गलती हैं प्यारे नाजरीन, आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो पहले नंबर पर देखिएगा प्यारे अजीजों, पहली गलती है नंबर 1, किबले रुख या पुस्त किबले करके टॉयलेट के अंदर बैठना। या टॉयलेट जब हम अपने घर में बनवाते हैं तो इसका जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि किबले रुख टॉयलेट नहीं बनवानी है और ना ही पीठ करनी है किबले की तरफ को। इस तरह टॉयलेट अपने घर में बनवाएं कि टॉयलेट की तरफ को ना पुस्त हो, ना आप उसके तरफ को मुंह कर कर बैठे। तो पहले नंबर पर तो ये गलती है। हदीस मुबारका में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम बैतुल खुला जाओ तो ना किबला रुखो और ना पुस्त किबले की करके बैठो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 264 पर यह हवाला मौजूद है। प्यारे नाजरीन, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रही हूँ, बल्कि हदीसों के साथ मैं आज आपको 7 वो गलतियां बतलाऊंगी टॉयलेट की जो हम इंसान करते हैं और इससे घर में बेबरकती होती है। बहुत से घरों में बैतुल खुला इस तरह बनाया जाता है कि आदमी बराए रास्त किबले रुख हो जाता है। यह न सिर्फ हदीस के खिलाफ है बल्कि अदब के भी खिलाफ है। इसका नुकसान ये है कि अल्लाह तबारक तआला की नाराजगी आती है और घर की बरकतें उठ जाती हैं। अब आइएगा प्यारे अजीजों, दूसरी गलती कौन सी है, आप अपनी जिंदगी में ये गलतियां ना करें। गलती नंबर 2, खुला दरवाजा या बाथरूम में बातचीत करना। हदीस मुबारका में आता है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल खुला में दाखिल होते वक्त पर्दा कर लेते थे आप। अबू दाऊद हदीस नंबर 2 में यह हवाला मौजूद है। टॉयलेट में खुले दरवाजे के साथ या फोन पर बात करना, मजाक करना या गाने गाना, ये सब शैतानी काम है। ये है बेहयाई और बेअदबी का सबब है। तो इससे हमको बचना चाहिए। टॉयलेट के अंदर कुछ भाई ऐसा करते हैं प्यारे अजीजों, प्यारी बहनों, के बैठ जाते हैं बहुत बहुत टाइम तक और उसमें फिल्में देखने लग जाते हैं, रील देखने लग जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। इससे अल्लाह की नाराजगी शामिल होती है और शैतान खुश होता है, शैतान अपना कब्जा बना लेता है। अब आइएगा, तीसरे नंबर पर गलती कौन सी है, नंबर गलती 3 पर आता है, बाएं हाथ की बजाय दाएं हाथ से इस्तिंजा करना। प्यारे नाजरीन, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बाएं हाथ का इस्तेमाल ना करके दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, यानी सीधे हाथ से अपनी टॉयलेट का मकाम साफ करते हैं। यानी जब टॉयलेट में जाते हैं तो सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, ये शैतान का काम है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते हैं। हाँ मेरे प्यारे नाजरीन, अगर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आया कि आपके हाथ में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी हो गई, तो उसमें कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं सीधे हाथ से भी। लेकिन बिला उज्र और बिला जरूरत अगर आपके हाथ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से सही सलामत हैं तो आपको चाहिए कि अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करें। हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई इस्तिंजा करो तो दाएं हाथ का इस्तेमाल ना करो बल्कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 262 पर यह हवाला मौजूद है। आजकल लोग जल्दीबाजी में दाएं हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि नापाकी और बदबख्ती का बास है। अल्लाह की नाराजगी इससे हासिल होती है, तो इसलिए बचना चाहिए। अब आइएगा प्यारे नाजरीन, गलती नंबर 4, आपकी पैसे खिदमत कर रही हूँ, आपकी खिदमत में रख रही हूँ।
बैतुल खुला में जिक्र अल्लाह का करना, यानी अल्लाह का जिक्र करना बैतुल खुला में ये हराम है, मना है, मकरूह है। हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जगह जिन्नात और शैतानी की है, इसलिए यहाँ अल्लाह का जिक्र ना करो। अबू दाऊद हदीस नंबर 5 पर यह हवाला मौजूद है। टॉयलेट में बैठकर कुरान की आयत या दुआ, अल्लाह का नाम लेना मना है। ये बहुत बेअदबी है और शैतान को खुश करती है, तो इससे हमको बचना चाहिए। अब आइएगा प्यारे नाजरीन, 5वीं गलती कौन सी है आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, आपकी खिदमत में रखने जा रही हूँ। देखिएगा 5वें नंबर पर खड़े होकर पेशाब करना बिला उज्र। हदीस मुबारका में आता है कि हजरत उज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, और आप कभी खड़े होकर आपने कभी पेशाब नहीं किया। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 12 पर यह हवाला मौजूद है। आजकल लोग जल्दी में खड़े होकर पेशाब करते हैं, इससे पेशाब की छींटें कपड़ों पर लग जाती हैं, जो हैं नमाज कबूल नहीं होती और कब्र की अजाब का सबब बनती हैं, क्योंकि इससे हमारे बदन पे नापाकी हो जाती है और इससे हम ईमान हमारा तो रहता है, लेकिन हम इबादत की तरफ नहीं जाते। तो प्यारे अजीजों, जब हम इबादत नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो गुनाहगार होंगे, नापाकी में जो है हमारी इबादत कबूल नहीं होगी, क्योंकि प्यारे अजीजों अल्लाह तबारक तआला को सबसे ज्यादा पाकी पसंद है। तो प्यारे नाजरीन, इस बात का ख्याल रखें, खड़े होकर पेशाब ना करना चाहिए, इस्लामी तरीका अपनाएं। गलती नंबर 6 पर आता है, प्यारे नाजरीन आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। छठी गलती कौन सी है? बैतुल खुला में लंबी देर तक बैठना। यानी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बहुत टाइम तक उसके अंदर बैठ जाते हैं, जाकर मोबाइल चलाने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हदीस मुबारका में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल खुला शैतानों का ठिकाना है, इसलिए जरूरत पूरी करके फौरन निकल आओ। इब्ने माजा हदीस नंबर 296 में यह हवाला मौजूद है। लंबे वक्त तक मोबाइल चलाना, वीडियो देखना या गेम खेलना नुकसानदाह है। ये न सिर्फ सेहत खराब करता है बल्कि शैतानी वसवसे भी पैदा करता है। और जब हम ज्यादा टाइम तक टॉयलेट के अंदर बैठते हैं प्यारे अजीजों, तो उससे हम शैतानी वसवसों के शिकार हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हम दुनियावी वसवसों में पड़ने लगते हैं और हमसे गुनाह होने लगते हैं। तो इसलिए बचना चाहिए, अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए। अब आइएगा 7वें नंबर पर जो गलती है आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। नंबर 7, पानी के बगैर सफाई करना। हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 223 पर यह हवाला मौजूद है। कुछ लोग सिर्फ टिश्यू पेपर या कपड़े से सफाई कर लेते हैं, लेकिन पानी का इस्तेमाल जरूरी नहीं समझते, क्योंकि नापाकी रहने से नमाज और इबादत कबूल नहीं होती, और अगर हम इबादत करेंगे तो खुद हम गुनाहगार होंगे। तो इसलिए बिला उज्र, अगर हाँ आप कहीं फंसे हुए हैं, कहीं गलत जगह फंस गए, तो आप कर सकते हैं, लेकिन फौरन आकर घर में साफ होकर नहाएं और अच्छे से इस्तिंजा करें। और हर वक्त जो लोग करते हैं कसदन, तो ये नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारी अजीजों बहनों, ये 7 गलतियां आम घरों में देखी जाती हैं, लेकिन हमें सुन्नत पर अमल करके घर की बरकतें वापस लाना है। याद रखें, सुन्नत पर अमल से रिस्क में बरकत आती है, बीमारियों से बचाव होता है, और अल्लाह तबारक तआला की रजा हासिल होती है, अल्लाह तबारक तआला की रहमतें हासिल होती हैं, अल्लाह तबारक तआला की खुशनुदी हासिल होती है। अल्लाह उस बंदे से खुश होता है जो पाक रहता है और अपने हर वक्त वुजू के साथ रहे, तो और बेहतर है, क्योंकि नापाकी शैतानी काम है और अल्लाह को पाकी पसंद है। तो प्यारे नाज़रीन, ये 7 गलतियां जो मैंने आपको हदीस की रोशनी में समझाई, पेश की, आपको इन पर जरूर अमल करना चाहिए। ये कुरानी वजीफे जो मैंने कुरानी आयतों के साथ, कुरानी हदीसों के साथ मैंने आपको बतलाई हैं। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। सूरत बकरा आयत नंबर 222 पर यह हवाला मौजूद है। अल्लाह तबारक तआला अपने कुरान के अंदर ये फरमा रहा है।
تو پیارے ناظرین کیوں ہم پیچھے ہٹیں، کیوں ہم 1 منٹ کیوں اپنی گندگی میں گزاریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے صاف پاک رہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے رہیں۔ پیارے عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جاتی رہے، اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ ویڈیو کیسی لگی اور کون سے حوالے پر اگلی ویڈیو ہمیں بنانی چاہیے۔ تو اب تب تک کے لیے آپ مجھ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔